हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 1.1 ही चला रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 ही कर रहे हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही बिग है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो हम लोग पार्ट 6 के अंदर और पार्ट 7 के अंदर डिफरेंशिएट के वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन से यहाँ से जितना भी रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा होने की कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइडेड एक्स का ब्रैकेट का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के ब्रैकेट के अंदर रेस टू क्यूब। ओके, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 3 स्टेप मैं आपको पहले बार बार बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको 3 स्टेप सेम ही लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। अभी चौथे स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ मैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 फंक्शन दिया हुआ है, 2 फंक्शन के बीच में कौन सा साइन दिया हुआ है? प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे होने वाला है, u इंटू वी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखते हुए चलता हूँ, क्या लिखूंगा कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ओके, u इंटू वी का डेरिवेटिव जब हम लोग करते हैं तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ओके, तो u एज इट इज मैं लिखूंगा, u एज इट इज लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट जरा, v का डेरिवेटिव यहाँ पे फंक्शन के साथ मैं डायरेक्टली बताते हुए चलता हूँ। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू क्यूब। ओके, प्लस अब स्टूडेंट क्या पता चला अपने को कि ये फंक्शन एक ही हुआ यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होने का स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ। ओके, अब प्लस u एज इट इज था v का डेरिवेटिव, अब v एज इट इज लिखने का। v मीन्स यही जो फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसी को v अभी तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, v एज इट इज। ओके, अब फिर क्या रहेगा? u का डेरिवेटिव, u क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स क्या है कि इसका पूरा। अब ये जो फंक्शन है, ये कौन सा एक फंक्शन है? ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक एक फंक्शन का यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव सॉल्व हो रहा है। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट ध्यान रखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े में जाएगा। क्यों बड़े में जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मूले का, 2 प्रोडक्ट के हिसाब से हमको एक डेरिवेटिव निकालने का, लेकिन उससे पहले हर फंक्शन के ऊपर पावर दिया हुआ। ध्यान दीजिए, वो पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन वो फंक्शन के ब्रैकेट के पावर देगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी पावर दिया हुआ। तो इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है आपको कि ये क्वेश्चन 100% बड़ा होने वाला है। ओके, अब देखिए ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसको आपको एज इट इज लिखने का, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। इसको आपको एज इट इज लिखना। क्यों एज इट इज लिखने का है? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का कुछ भी रोल नहीं है अभी फिलहाल। अब इसका देखेंगे तो यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला लगने वाला है, तो x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा तो ध्यान दीजिए क्या आएगा? 3 एज इट इज आने वाला है। फिर क्या आएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि यहाँ का 3 का x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, इंटू ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अभी फंक्शन का देखेंगे, फंक्शन मीन्स ये अंदर का अभी हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो अंदर का जब डेरिवेटिव यूज करें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस, अभी प्लस ये नहीं यूज हो रहा है, इसी के अंदर का प्लस यूज हो रहा है। ओके, ध्यान दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 कॉस एक्स हो जाएगा। 100% 2 कॉस होगा। क्यों कॉस होगा? क्योंकि पहले यहाँ पे पीएफए मेथड के हिसाब से, पावर फंक्शन एंगल के मेथड के हिसाब से पहले पावर यूज होगा फिर फंक्शन, तो पावर यूज किया मैंने यहाँ पे। अभी क्या होगा? कॉस एक्स के बाद ध्यान दीजिए मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, इसके वास्ते लिखूंगा क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा जाने वाला है। ध्यान दीजिए आंसर इसका बड़ा जाने वाला है, 2 कॉस एक्स। ओके, यहाँ तक सेम लिखा। उसके बाद क्या लिखूंगा? कॉस, अब ये पावर का हो गया अभी फंक्शन का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस जहां पे आया उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब यहां तक का कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट की तरफ कैसे बढ़ेंगे? प्लस की साइन के साथ। ये प्लस की साइन यूज किया हूं, ये साइन खत्म हुई, अभी ये प्लस की साइन यूज हो रहा है। ओके, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, ये एज इट इज आपको लिखना है। एज इट इज कैसे लिखेंगे? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू क्यूब। यहाँ पे सेम लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करेंगे। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके,
यहाँ यही आएगा, क्योंकि 2 - 1 1 बचेगा, तो 1 में नहीं लिखता हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आया था। स्क्वायर क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे पावर पहले 3 था, 3 को मैंने यहाँ पे लिखा तो 3 - 1 = 2 आता है। ओके, और 2 - 1 = 1 आता है, तो यहाँ पे 1 शो करो या मत शो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, x⁻n का। उसके बाद क्या आएगा, जैसे ही 1 का यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव 0 कर रहे थे, वैसे ही 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होने वाला है। ओके, देखिए 1 से पहले जब 0 करते तो बीच में प्रोडक्ट की साइन थी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट की साइन लगने वाली है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेम पीएफए मेथड। पीएफए मेथड के हिसाब से क्या होने वाला, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीएफए मेथड के हिसाब से 2 sin x हो जाएगा। ओके, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला, स्टूडेंट बार बार बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए, ये ब्रैकेट लगाया मीन्स क्या पता चला, ये एक फंक्शन है। ये ब्रैकेट यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाया मतलब ये एक फंक्शन है। आप ध्यान दो जरा, इसका हम लोग अरेंजमेंट कैसा करेंगे। अरेंजमेंट करने के हिसाब से ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी डेरिवेटिव सबका खत्म हो गया, अभी सिर्फ मॉडिफिकेशन आपको करने का है। मॉडिफिकेशन पे ही स्टूडेंट ध्यान रखिए कि आपको मार्क्स दिए जाते हैं। डेरिवेटिव तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसको अरेंजमेंट क्यों? अरेंजमेंट मीन्स मॉडिफिकेशन मीन्स क्या, आपको जब भी आप मॉडिफाइड करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनता है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ 100% फॉर्मूला बनेगा। देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, ये 3 अलजेब्रिक टर्म है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ओके, अब ये 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो 2 cos x × sin x। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 sin x × cos x। माइनस है, माइनस को मैं पहले करूंगा क्योंकि मल्टीप्लाइड के अंदर माइनस का कोई रोल नहीं रहता है। ओके, अब ध्यान दीजिए इसका कैसे लिखूंगा मैं, -3 हो गया, 1 + sin² x का होल स्क्वायर। यहां तक समझा? या आपको सेम लिखने का है, इंटू 1 + cos² x⁻³ सॉरी x⁻²। यहाँ पे भी होने वाला, ये सेम लिखा आपको। यहाँ तक कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। ओके, फिर सॉरी मल्टीप्लाइड लेकर साइन लगाऊंगा यहाँ पे, 0+ मीन्स यहाँ पे प्लस की साइन नहीं लगने वाले, क्योंकि ये 0+ इसके वास्ते लगते क्योंकि यहाँ हम लोग यूज किए थे। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस जो था ये माइनस में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ। अभी इसके बाद क्या आएगा, 2 sin x × cos x। कैसे? क्योंकि ये माइनस मैंने पहले ही शिफ्ट कर दिया ये वाले इक्वेशन के अंदर, और ये मैं sin x मैंने आपको पहले भी बार बार बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई आगे लिखिए या पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो sin x की जगह मैं cos x लिखूँ, cos x की जगह sin x लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वही चीज में वही टर्म बन रहा है, प्लस उसके बाद ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं। अब ये इक्वेशन जब यूज किया तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाया ताकि पता चले आपको कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन में से एक ये फंक्शन है। अब दूसरे फंक्शन की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ मैं, 1 + cos ऑफ स्क्वायर⁻³ इंटू ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे भी 2 पहले था स्टूडेंट, तो 2 आप यहाँ पे भी पहले लिख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, कुछ भी नहीं होता। ओके, यहाँ पे भी अगर आप 2 पहले लिख लेते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भी 2, देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे भी 2। ओके, यहाँ पे 2 आप कैसा लिखेंगे, यहाँ पे 2 मैं पहले लिख लिया। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या होने वाला है, 1 + cos² x मैं एज इट इज लिख लिया ⁻³ के साथ। फिर ये लिखूंगा क्योंकि ये 2 मैं पहले लिख चुका हूँ। अभी क्या आने वाला है, इंटू 1 + sin² x। ओके, यहाँ तक सेम है, इंटू फिर इंटू क्या आएगा, 2 sin x × cos x। ओके, आप स्टूडेंट ध्यान रखिए जरा, ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ से अब कैसा मेरा स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन यही मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा था कि डिफरेंशिएशन जब भी आएगा तो आपको ऐसे बहुत सारे मेथड आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको 2 से 3 लाइन भी यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैसे, ये -3 स्क्वायर मीन्स ब्रैकेट के अंदर 1 + sin² x⁻² इंटू 1 + cos² x⁻² इंटू 2 sin x × cos x। ये एक टर्म हुआ, प्लस कौन सा जनरेट हुआ, ये वाला प्लस। ओके, फिर ये मैं लिखा, ये 2 पहले लिखा, 2 यहाँ पे लिखा 1 + cos² x⁻³ इंटू 1 + sin² x यहाँ पे लिखा। यहाँ पे पावर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 ही था, तो 2 - 1 = 1। यहाँ पे लिखा ये 2 sin x × cos x। ओके, अब इसकी जगह फॉर्मूला और इसकी जगह फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या यूज होने वाला है। तो देखिए अभी इसकी जगह क्या होने वाला है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, dy/dx = -3। ओके, 1 + sin² x⁻² इंटू
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2, यहाँ तक सेम हुआ, समझ में आया, इंटू साइन ऑफ 2x, इसकी जगह मैं साइन ऑफ 2x लिखूंगा। ओके, ये एक टर्म कंप्लीट होता है, प्लस फिर दूसरे टर्म में क्या लिखूंगा 2, और ये सेम एज इट इज लिखने वाला हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 3, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर उसके बाद 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या लिखूंगा साइन 2x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए मॉडिफिकेशन करते हुए जा रहा हूँ, कैसे कैसे छोटे छोटे टर्म होते जा रहा है, ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए कि हमको कॉमन क्या क्या लेने का है। कॉमन यहाँ पे टर्म लेना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर रेस टू 2 है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर रेस टू x है। हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर मॉडिफिकेशन का देखे थे, तो मॉडिफिकेशन में जो भी लोएस्ट टर्म रहेगा वहां से फंक्शन को हम लोग को चूज करना रहता है कि कौन सा फंक्शन को उठाने का है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स 1 को ही उठा सकते हैं आप। ओके, अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2 है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 3 है। अब कम कौन सा है, 2 है कि 3? 3 वाला है कि 2 वाला है? 2 वाला है। तो हम लोग कितना उठाएंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 1 उठाएंगे। अब ध्यान दीजिए ये कैसा टर्म हो रहा है। अब देखिए साइन 2x इसके अंदर भी है, साइन 2x इसके अंदर भी है, तो ये भी अपने को उठाने का है। ओके, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ध्यान दो स्टूडेंट जरा क्या होने वाला है, यहाँ पे साइन 2x मैं उठा लिया। ओके, साइन 2x कॉमन ले लिया, उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक टर्म ये कॉमन लिया, दूसरा टर्म क्या लूंगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2, 2 की कॉमन लूंगा क्योंकि यहां से 2 निकलेगा तो एटलीस्ट यहां से एक बचने वाला है। ओके, इनटू, अब इसके बाद क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इसके अंदर से जब मैं उठा लिया स्टूडेंट्स, यहां से एक उठाया, ये यहां से दोनों उठा लिया, तो यहां से जब एक उठाया तो एक बचेगा। ओके, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक यहाँ पे टर्म बचा, समझ में आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ। अभी ध्यान दीजिए प्लस की साइन लगेगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों टर्म से उठाया मैंने, प्लस 2 बचा है यहाँ पे, ऑब्वियसली 2 बचा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ये 3 था, कितना उठाया मैंने, 2 टर्म उठाया है, मीन्स पहले वाले टर्म से ये जो उठाया देखिए 2 टर्म, तो यहाँ से 2 तो खत्म हुआ था, लेकिन यहाँ से एक टर्म बचा हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक टर्म बचा हुआ है। ये टर्म बचा हुआ क्या, नहीं, क्योंकि मैंने एक ही टर्म उठाया तो यहाँ से खत्म होता, अगर पहले में बचा तो दूसरे में नहीं बचेगा। ये साइन 2x मैंने उसमें भी कॉमन लिया है, यहाँ से मॉडिफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। ओके, अभी इसके आगे आपको 2 स्टेप में और लिखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बता सकूँ। ओके, तो स्टूडेंट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ तक स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या क्या होने वाला है। इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ होने वाला है, ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ होने वाला है। क्या हम लोग कॉमन लिए थे, साइन 2x, साइन 2x। स्टूडेंट ध्यान रखिए ये 2 आपको सेम में लिखने का, अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि वो साइन के पावर में है। ओके, आपको ये ध्यान में रखते हुए चलने का, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसके बीच में भी इंटू है। ओके, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2, यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज मैं लिखूंगा अभी, फिर इंटू, क्योंकि यहाँ पे भी इंटू का साइन है, बिग ब्रैकेट यूज करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स -3 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक के साथ -3 हो जाएगा, दूसरा मल्टीप्लाई करूंगा -3 साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई मैं दोनों टर्म के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। फिर दूसरे का क्या बचने वाला है, दूसरे का क्या बचेगा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग फिर से फॉरवर्ड करते हैं। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत बेसिक फार्मूला यूज हो सकता है मे बी। ओके, साइन 2x, आपको ये 3 चीज आपको एज इट इज लिखने का है, साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2 इंटू बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। अभी ध्यान दीजिए +2 -3 कितना हो जाएगा, -1। ओके, -3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखूंगा। ओके, अब +2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्ट में ही, स्टार्ट मीन्स बीच के कुछ वीडियोस के अंदर मैंने फॉर्मूले का ही सिर्फ लिया था सेशन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपको मालूम होगा। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे सर क्यों लिख सकते हैं, ये जरूरी क्यों है, नहीं लिखे तो नहीं चलेगा क्या, नहीं लिखे तो भी चलेगा, आपको यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ तक आप लिखेंगे तो भी चलेगा।
यहाँ तक आप लिख रहे दैट इज योर फाइनल आंसर, लेकिन मार्क्स कटने के चांसेस है, 100% चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ के अंदर साइन है तो इसको टर्म को कुछ कॉस को कुछ ऐसा साइन करना चाहिए ताकि ये साइन के टर्म से कुछ ना कुछ कैंसिल या प्लस माइनस ऐड हो सके। ठीक है, तो कॉस का अपने पास इजिली फॉर्मूला यहाँ मिलेगा, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन उससे पहले 2 यहाँ पे लिखूंगा। अब ये कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर से फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन ऑफ 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2। यहाँ तक मैं सेम लिखा इंटू, फिर ये बिग ब्रैकेट डालूंगा मैं, -1 एज इट इज, -3 एज इट इज, -1 एज इट इज, -3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, प्लस अब ये 2 का मल्टीप्लाई मैं दोनों टर्म के साथ करूंगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ से हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको जो आंसर मिलने वाला डेट इज योर फाइनल आंसर, जो आपको स्टेप मिलने वाला वो डेट इज योर फाइनल आंसर की तरफ शो करेगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 2। यहाँ तक समझा? -1। ओके, अब ध्यान दीजिए -1 आएगा कि +1 आएगा, आप लोग बताइए जरा। -1 + 2 कितना होने वाला है? +1 होएगा। ओके, क्योंकि +2 बड़ा है, 1 हुआ। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, सेम एंगल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो यह आपका फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे -1 + 2 क्या हुआ? +1, और यहाँ पे -3 - 2 क्या हो गया? -5। तो ये जो आपको अब यहाँ से आपको कंटिन्यू लिखने के लिए, अगर आप कोशिश करें कंटिन्यू, अगर एक ही लाइन में अगर फाइनल आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को इंप्रेशन पड़ता है उससे आपको। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप बॉक्स में कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। मीन्स ये इसके अंदर आपको जो सेकंड टर्म मिल रहा है वो रूट के अंदर भी कॉस जो है और कॉस का जो एंगल है वो भी रूट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूँ अभी, लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। ये आपको 3 स्टेप दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम लिखने का है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 स्टेप के बाद चौथे स्टेप में देखिए क्या आने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव फंक्शन। अब यहाँ पे ब्रैकेट के मीन्स क्या रहता है कि ये डेरिवेटिव जो है इस पे भी अप्लाई होने वाला है, इस पे भी अप्लाई होने वाला है। अगर इनकेस में ये ब्रैकेट हटा देता हूँ स्टूडेंट तो ये डेरिवेटिव का मीन्स एक्चुअल मीनिंग ये डेरिवेटिव क्या शो कर रहा है कि सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर यूज करने का, चाहे वो बिग ब्रैकेट लगाए चाहे स्मॉल ब्रैकेट, सिचुएशन के हिसाब से। अगर स्मॉल ब्रैकेट पहले से दिया हुआ तो बिग ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते थे, बिग ब्रैकेट भी, कोई भी लगाइए, नो इशू। ओके, अब यहाँ पर डेरिवेटिव इसके साथ भी यूज हो रहा है, इसके साथ भी यूज हो रहा है, तो इसके साथ सबसे पहले किसके साथ जाएगा? रूट के साथ। 1/2 रूट कॉस ऑफ एक्स। ओके, फिर कॉस का डेरिवेटिव आएगा तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। ओके, समझ में आया था? फिर प्लस की साइन लगेगी, ये रूट की क्या आ जाएगा? 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। यहां तक सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहां तक। ओके, अब फिर क्या आने वाला है? उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन लगूंगा, फिर कॉस की साइन क्या आएगी? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव हो गया आगे, अगेन क्या होगा? रूट का डेरिवेटिव। रूट का डेरिवेटिव मीन्स 1/2 रूट एक्स। ओके, अब x का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद अंदर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस है तो मैं ब्रैकेट में लिखना मेरे को जरूरी है। अभी ध्यान दीजिए, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मैं दोनों माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं दोनों माइनस को जब कॉमन लूंगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से माइनस दोनों बाहर जाने वाला है, तो ऐसा आ गया। ओके, आप ध्यान दीजिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, यहां तक समझ में आया? प्लस, क्योंकि ये माइनस भी मैं बाहर ले लिया तो ये माइनस बाहर ही गया है। फिर क्या आएगा? साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा?
2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ध्यान दो जरा, 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया, फिर क्या हुआ रूट एक्स इंटू, और क्या हुआ रूट एक्स इंटू क्या बचा, रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, यहां तक आया, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको फाइनल आंसर के बाद किसमें लिखने का है, बॉक्स के अंदर। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। रूट एक्स को पहले क्या किया आपने, रूट का 1/2 रूट किया, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, प्लस का साइन लगाया, फिर ये रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस ऑफ रूट एक्स किया। ओके, फिर कॉस की साइन माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू क्या लिखा, फिर ये रूट एक्स का, ये रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। फिर आपको अरेंजमेंट सिर्फ करने का, माइनस और माइनस दोनों में कॉमन था तो मैं माइनस दोनों में से बाहर निकाल लिया। ओके, ताकि मैं माइनस क्यों निकाला, ताकि ये माइनस प्लस को डिस्टर्ब ना करे। साइन एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस की साइन लगी है, प्लस आपको दिखना चाहिए अच्छे से, प्लस फिर साइन ऑफ रूट एक्स, यहाँ पे 1 साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स। ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड करें डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग का सबसे पहले आपको निकालने का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, मीन्स log x का जो भी रहेगा 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे x क्या है, sec 3x प्लस tan x, ये x कहलाता है, समझ में आया, tan 3x, ये भी tan 3x, ये एक फंक्शन हो गया। अब हम लोग log के अंदर जो x है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो log x का डेरिवेटिव क्या, log x में x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, x का मीन्स sec 3x, तो sec 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इंटू tan x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x इंटू tan x। ओके, अब ये हुआ तो इसका पहले सेक का निकाले हम लोग। अब सेक के अंदर एंगल कितना है, 3x है, और 3x एंगल इज अ सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट मींस 3x, इसके अंदर एक कांस्टेंट होगा, वो कौन सा कांस्टेंट है, 3। तो 3 कांस्टेंट और x जो है फंक्शन है, वेरिएबल है, तो x का डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, प्लस अब इसके साथ करने वाले हैं, ध्यान दीजिए जरा, प्लस अब tan का करेंगे तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर 3x। ओके, अब tan का डेरिवेटिव जब यूज कर लिए तो इसका भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल होगा, वो एंगल क्या है, 3x। अब 3x दैट इज आल्सो अ सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट मींस इसके अंदर भी एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है तो उसका डेरिवेटिव 0 कभी नहीं होता है। अगर वो कांस्टेंट सिंगल रहता है, अकेला रहता है, पर्टिकुलर अकेला रहता है, तो उसका कांस्टेंट का डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता। ओके, तो ये आपको सेमी कांस्टेंट है। सेमी कांस्टेंट में डेरिवेटिव जो भी x का जो है तो ये x1 हो जाएगा, इनटू उसके साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा उसका डायरेक्टली आपको बचेगा। ध्यान दीजिए जरा, अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब ये फंक्शन के अंदर भी 3 है, ये फंक्शन के अंदर भी 3 है। ध्यान दो कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, 3 कॉमन ले लिया मैं। ओके, 3 कॉमन दोनों फंक्शन, क्योंकि ये इसके फंक्शन में भी 3 है, इसके फंक्शन में भी 3 है, तो मैं कॉमन ले लिया। सेक 3x इंटू tan x प्लस, ध्यान दो जरा क्या है, सेक स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय सेक 3x प्लस tan ऑफ 3x। ये आपका मॉडिफिकेशन हुआ। अब इसके अंदर कुछ कट सकते हैं क्या, ध्यान दो, इसके अंदर भी सेक 3x है, इसके अंदर भी सेक 3x है। अब कम कौन सा है, ये कम है, इसके अंदर जो है पावर 1 है, इसके अंदर पावर 2 है, तो पावर 1 वाला कॉमन लेंगे हम लोग। पावर 1 वाला जब कॉमन ले रहे तो ध्यान दो क्या आ रहा है आंसर इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, तो कॉमन पहले से ले चुके हैं, तो इसके साथ अभी सेक 3x भी कॉमन आएगा। सेक 3x ध्यान दीजिए क्या आएगा, सेक 3x, उसके बाद यहाँ क्या बचने वाला है, tan 3x सिर्फ बचेगा। ओके, प्लस यहाँ क्या बचेगा, सेक 3x बचने वाला है, डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं प्लस में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लस और मल्टीप्लाइड में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो tan 3x इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ और इसको इसकी जगह लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, tan 3x प्लस सेक 3x। ओके, अब ये फंक्शन ऊपर का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा सिर्फ। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक 3x, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को आपको बॉक्स में करने का है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फॉरवर्ड किए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेम एज इट इज लिखने का ये चीज़, 1 प्लस साइन एक्स 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स 0। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। मैक्सिमम बोले तो
स्टूडेंट्स एक आध दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। तो ये जो जीरो नॉट अ जीरो, इट इज अ डिग्री। अब मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, हमेशा मैं बताऊं कि जब भी रेडियन में शो करेंगे पाई डिवाइड बाय 180 से हम लोग को इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। मीन्स अगर डिग्री को रेडियन में शो करना है तो आपको इससे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई बाय, अब आपको ध्यान रखिए कि कभी भी डेरिवेटिव डिग्री में नहीं निकलता। डिग्री में आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट होता है। डिग्री को आप कभी शो नहीं कर सकते कांस्टेंट के साथ, रेडियन को ही शो करना पड़ता है कांस्टेंट के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट के साथ शो कर रहे हैं हम लोग, शो कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग x0, तो x0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई डिवाइड बाय 180 इंटू एक्स। ओके, क्योंकि x है यहाँ पे 1 था तो 1 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन x है तो x की जगह, मीन्स क्या हुआ कि x0 की जगह अभी क्या लिखेंगे हम लोग, पाई x डिवाइड बाय 180, ये टर्म लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अभी इसकी जगह अभी मैं क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स 1 प्लस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। मीन साइन का जो एंगल है अभी क्या बन गया, पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180, और क्या बना यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम बनने वाला है। अब u अपॉन v का फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो u अपॉन v का जब फॉर्मूला यूज होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार ऐसा दिखता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप जब सॉल्व करते जाते हैं तो आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो धीरे धीरे ईजी होते जाता है। अभी ध्यान दो इसका, ये हम लोग u अपॉन v क्वेश्चन रूल फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 ये आने वाला है। तो इसका क्या आता है, पहले स्क्वायर आता है, क्योंकि वी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। अब वी स्क्वायर लिखने के बाद ध्यान दीजिए ये, अच्छा ये चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो जो डेरिवेटिव का फंक्शन है वो x के साथ हमेशा x का 1 हो जाएगा। लेकिन x के फंक्शन में जब डेरिवेटिव का रेडियन में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे एक सेमी कांस्टेंट दिखेगा। सेमी कांस्टेंट मींस x का अगर डेरिवेटिव हम लोग रेडियन में, अगर डिग्री में कर रहे हैं x का, तो 1 हो जाएगा। तो अपने को ये जो पाई अपॉन 180 है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए अपने को पाई अपॉन 180 करना जरूरी है। ठीक है, पाई अपॉन 180 x, यहां तक मैं सेम लिखा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि v को एज इट इज लिखने का है। u का डेरिवेटिव, u क्या है इसके अंदर, 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180 x ये है। ओके, u ये है। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, ध्यान दो जरा, उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस की साइन लगाऊंगा। माइनस की साइन क्यों लगाऊंगा, अब इसके आगे मैं यहाँ पे जितना भी जा रहा है आपका मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे u जो है आप किए हो उसी का आप सेम एज इट इज लिखेंगे, 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 180 x, ये एज इट इज लिखने का आपको। उसके बाद डेरिवेटिव क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे v एज इट इज लिखे थे u का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे u एज इट इज लिखे, अब v का डेरिवेटिव। v का करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 x, यहाँ तक सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखने का अभी हमको, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो जरा, अब हमको स्टूडेंट जरा ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे हमको नीचे कुछ भी चेंजेस नहीं करने का, कुछ भी वेरिएशन नहीं लाने का है। तो अभी मैं नीचे देखिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन x डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का मेरे को कोई रिजोल्वेशन नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ भी नहीं करने का है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर लिया। ठीक है, इसको भी मेरे को कुछ भी रिजोल्यूशन नहीं करने का है, तो 1 माइनस साइन x0 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के अंदर अभी फिलहाल डेरिवेटिव इसका भी नहीं हो रहा है। मैन इसके वास्ते हम लोग पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव के अंदर चेंज किए थे, इसके वास्ते डिग्री को हम लोग पूरा रेडियन के अंदर चेंज किए। अभी ध्यान दो क्या होने वाला है, 1 का 0 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 180 x हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल ये जो अभी हम लोग डेरिवेटिव एंगल की बात कर रहे हो, इसके वास्ते यहाँ पे हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, दैट इज कॉल्ड सेमी कांस्टेंट। अब सेमी कांस्टेंट आया तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 सिर्फ बचेगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एज इट इज लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन, यहाँ पे भी डेरिवेटिव का कोई रेजोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं x0 लिख लूंगा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पे स्टेप में जाऊंगा, अब डेरिवेटिव इसका ये डेरिवेटिव यूज करूंगा, 1 का 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस साइन का जब देखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 180 x। ओके, फिर उसके बाद आगे क्या होने वाला, ध्यान दो जरा, इनटू साइन का हो गया कि फिर सेमी कांस्टेंट का डेरिवेटिव। सेमी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब करूंगा तो क्या बचेगा,
ओनली पाई अपॉन 180 बचेगा। समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। अब पाई अपॉन 180 कॉमन इसमें भी है, पाई अपॉन 180 कॉमन इसमें भी है, तो हम लोग दोनों साइड पाई अपॉन 180 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसका स्टेप यहाँ पे देखिए जरा, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। अब स्टूडेंट जहां पे भी आप यहाँ इसके अंदर पाई अपॉन 180 था, इसको हम लोग x0 के उसमें फॉर्म में कर लीजिए, मीन्स डिग्री के फॉर्म में कर लीजिए। 1 माइनस साइन x0 इंटू कॉस ऑफ x0, ओके, माइनस ये माइनस आपको सेम एज इट लिखूंगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया? ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या लिखूंगा, 1 प्लस साइन x0, ठीक है, उसके बाद इंटू कॉस ऑफ x। अब पाई 1/80 x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x0 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं स्टूडेंट? बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो जरा, यहाँ पे मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर ये लिखा मैं, फिर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड में आपको भूलना नहीं है, सेम लिखते हुए चलने का है, साइन x0। अब स्टूडेंट ध्यान दो जरा, ये वाले टर्म के अंदर cos x0 इसमें भी कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां से मैं ये टर्म कॉमन ये ले सकता था क्या? नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि 1 माइनस है यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे डायरेक्टली आपका फाइनल आंसर मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 कॉस ऑफ x0 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन x0 प्लस 1 प्लस साइन x0, ओके। समझ में आया यहाँ पे? अभी ध्यान दीजिए, ये साइन x0 ये साइन x0 कैंसिल हुआ, पहले आप डिवाइड में लिख लीजिए 1 माइनस साइन x0, यहाँ तक समझा? ये साइन x0 ये साइन x0 कैंसिल हुआ, +1 2 हो गया। समझ में आया यहाँ पे, +1 +2। अभी स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये वाला मैं स्टेप थोड़ा सा रब करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप को समझा सकूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद +1 कितना हो गया, +2 हो गया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 पाई कॉस ऑफ x0 डिवाइडेड बाय 180 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ऑफ x0। अब ये 2 1 2 290 हो गया, बराबर। क्या आ गया आपका फाइनल आंसर? dy बाई dx इज इक्वल टू पाई कॉस x0 डिवाइडेड बाय 90 1 माइनस साइन ऑफ x0, दैट इज योर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को आपको ब्रैकेट के, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये क्वेश्चन के अंदर कैसे कैसे लॉजिक यूज करके करके हम लोग धीरे धीरे अपने फाइनल आंसर तक की तरफ पहुंच गए हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ लॉग x डिवाइड बाई 2 मीन्स कॉट का एंगल क्या है, लॉग x डिवाइड बाई 2 माइनस, अब लॉग का जो फंक्शन है वो क्या है, कॉट x डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ उल्टा हुआ है, डेट इज रिवर्स पोजीशन पे किया हुआ है। अब सेम आपको जैसे ही मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ वही करने का है। मैं बेसिक में जैसे आपको बताया सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, सिर्फ मॉडिफिकेशन में कुछ नया आपको लग रहा है, क्योंकि मॉडिफिकेशन भी मैं आपको बेसिक के अंदर रियर केस में बताया हूँ, लेकिन जितना भी डेरिवेटिव का मैंने कॉन्सेप्ट बेसिक में बताया शायद मैं उतना डीप यहाँ नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बेसिक पहले ही बता चुका हूँ, ओके। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या यहाँ पे, लॉग एक्स डिवाइड बाई 2। समझ में आया? यहाँ पे लॉग एक्स डिवाइड बाई 2 क्या है, दैट इज एंगल ऑफ कॉसेक। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे दैट इज एंगल ऑफ कॉसेक। उसके बाद कॉट का डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स का जब डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, 1/x, ओके, 1/x हो गया। अभी ध्यान दीजिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया, अब 1/x इसके अंदर बचा ही होगा, 100% बचा होगा, ओके स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 100% बचा होगा यहाँ। तो फिर यहाँ देखिए, फिर ये अभी फंक्शन हो गया। अभी log x का डेरिवेटिव में क्या बताया, 1/x इंटू जब मैं किया तो अभी डेरिवेटिव क्या रहा होगा, x/2 रहा होगा, ठीक है। तो x/2 जब डेरिवेटिव करेंगे तो x/2 मीन्स क्या है, जरा मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, d बाई dx 1/2x ऐसा होगा, ठीक है। फिर माइनस फिर ये log का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, log का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x लिखेंगे तो cot x डिवाइड बाई 2। अब ये 2 ऊपर जाने वाला, ये भी कैसे जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर cot x का डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट, तो cot x का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर सेम कॉन्सेप्ट, यही डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे यूज कर रहे सेम यहाँ पे भी होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या होगा, d बाई dx 1/2x।
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी इसका जब नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, एक स्टेप होने के बाद दूसरे स्टेप में आपको एटलीस्ट स्पेस देने का है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कहां से दूसरा स्टेप चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पे 1/x, अब ये 1/2, ये 1/2 बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x यहाँ साथ में जाने वाला है, साथ में क्या जाएगा। अब आप सोचेंगे ये 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकता हो क्या, नहीं कर सकता हो। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉसेक का एंगल है, जबकि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये फंक्शन का अलग फंक्शन में बनेगा। तो माइनस 1/2x कॉसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x डिवाइड बाय 2, दैट इज वन फंक्शन। ओके, माइनस एज इट इज लिखूंगा। अब माइनस जब एज इट इज लिखा तो ये 2 ऊपर जाने वाला है, तो ये 2 जब ऊपर गया, ध्यान दो यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, 2 ये 2 ऊपर गया और साथ में क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया, डिवाइडेड बाय कॉट एक्स नीचे आया इंटू 2 आया। ठीक है, अब कॉट एक्स, अब ये जब 2 आया स्टूडेंट जरा ध्यान दो, ये कैसे लिखने का आपको, ये कैसे लिखने का 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स, ऐसा लिखने का है। ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी क्या बचा, ध्यान दो यहाँ पे, मैं कॉसेक कॉट को कैसा लिख सकता हूँ, tan लिख सकता हूँ, कॉट को 1/cot को tan लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए जरा, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जरा, क्या होगा इसका फाइनल आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या होने वाला है, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1/2x कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग x डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। फिर ध्यान दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद क्या लिखूंगा, ये 1/cot x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan x लिख सकता हूं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकता हूं। दैट इज योर फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर को आपको किसके अंदर लिखने का है, बॉक्स के अंदर। अब ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आप हमारा ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक 9 तक कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा हुआ है। आप स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्टली क्या सोचेंगे, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि 1/2 मीन्स यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो रेशनलाइजेशन का आपके दिमाग में आएगा। रेशनलाइजेशन मीन्स अगर नीचे प्लस दिया तो ऊपर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ इसका टर्म बनाने का, या फिर क्वेश्चन रूल का u/v का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली यूज करने का। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू e/2x माइनस, ये माइनस में दिया हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e/2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, e/2x प्लस 1/e/2x ये भी लिख सकता हूँ। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मैं मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो e/2x इंटू e/2x ये होने वाला है। तो e/2x की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, e/4x। ओके, -1, अब ये नीचे आएगा, e/2x नीचे आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय, फिर e/2x इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी सेम एज इट इज 4x बन गया, फिर +1 डिवाइडेड बाय e/2x यहाँ पे भी हुआ, तो ये e/2x ये e/2x दैट इज कैंसल। क्या बचा अभी, y अपॉन, क्या बचा यहाँ पे स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, y अपॉन e/4x -1 डिवाइडेड बाय e/4x +1। ये आप इसका आप u/v के फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कीजिए। u/v फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आप क्या होगा, सबसे पहले सेम लिखने का, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। ओके, फिर dy/dx यूज करेंगे। dy/dx जब यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ से इसके नीचे ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके नीचे ही आपको ये फाइनल आंसर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, e/4x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, e/4x + 1 एज इट इज लिखूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर डेरिवेटिव किसका करने वाला हूँ, इसका करूंगा, तो e/4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e/4x × 4, क्योंकि x का भी डेरिवेटिव करूंगा। फिर -1 का 1 हो जाएगा, डेट इज 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर माइनस जब मैं लिखूंगा तो इसका जो मैंने किया है इसको एज इट इज लिखने वाला हूँ, e/4x - 1। ओके, ये सेम लिखूंगा। फिर नीचे का डेरिवेटिव अलग करूंगा, नीचे का डेरिवेटिव जो करूंगा स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ वो कैसे करने का है, यहाँ पे भी e/4x × 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर की तरफ हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखने वाले, ध्यान दीजिए, यहाँ पे e/4x × 4 यहाँ पे भी है, e/4x × 4 यहाँ पे भी है, दैट इज कॉमन। ओके,
ई रेस टू 4x दैट इज कॉमन, फिर क्या आएगा ई रेस टू 4x प्लस 1, माइनस की साइन बची, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है ई रेस टू 4x। अब ये जो माइनस है स्टूडेंट्स, ये माइनस की वजह से प्लस हो गया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ई रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये ई रेस टू 4x, ये ई रेस टू 4x दैट इज कैंसल। अब ये कितना बचा 1 1 2 हो गया। अब ये 1 1 2 हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 ई रेस टू 4x डिवाइडेड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 रेस टू 2 दैट इज योर आंसर। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को आपको किस में बनाने का है, बॉक्स में बनाने का है। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको बॉक्स के अंदर बनाने का है। अगर मैं इनकेस भूल जा रहा हूँ तो आप मत भूलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ डायरेक्टली फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिया 1 के टर्म में, इससे पहले भी हम लोग 1 के टर्म में बनाए थे, तो 1 के टर्म में बनाने से के लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करने का है। फॉर्मूला क्या यूज करने का है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1। अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिखते हुए चल रहा हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। शॉर्ट में लिखने से क्या होगा कि ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है, ये JEE MS के लिए डायरेक्टली आपको फायदेमंद है, ठीक है। ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 इंटू ई रेस टू रूट एक्स का फॉर्मूला में डायरेक्टली यूज किया, ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। ध्यान दो जरा, माइनस, फिर माइनस में लिखा ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज लिखूंगा, फिर ध्यान दीजिए ई रेस टू रूट एक्स, फिर लिखा मैं इसका, फिर इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये भी सेम लिख चुका। समझ में आया यहाँ तक, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये 2 भी है ये भी 2 है, इसको आप और सही से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से। ई रेस टू रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स सेम दोनों फंक्शन के अंदर, तो ये हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, ई रेस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स सेम है, दोनों फंक्शन है। तो अभी सेम क्वेश्चन इसके अंदर भी आएगा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस, फिर ई रेस टू रूट एक्स, अब ये फंक्शन माइनस क्या करेगा, अंदर के टर्म को साइन को चेंज करेगा, तो प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। डिवाइडेड बाय ई अपॉन रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या कैंसिल होएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स माइनस 2 ई अपॉन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू ई अपॉन रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी ध्यान दीजिए ये रूट एक्स, अभी फाइनल आंसर क्या बचेगा आपको, फाइनल आंसर मैं ये वाले स्टेप में लेता हूँ, तब तक आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका आंसर, माइनस ई अपॉन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू ई अपॉन रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। और आप इसको बॉक्स में ले लीजिए स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। ओके, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम आपको लेट पहले कंसिडर करने का है। अब आपको मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको बेसिक पक्का 100% मालूम होगा। लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ओके, ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा 100%, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे a इंटू बी है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी है। अब ये तीन फंक्शन में, तो तीनों फंक्शन में आपको प्लस ही आने वाला है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या भी लिख सकता हूँ मैं, लॉग ऑफ tan क्यूब x प्लस लॉग ऑफ साइन रेस टू 4x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। ये आपका फंक्शन बन गया पूरी तरह से। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट किससे करने का है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करने का है, ठीक है। अभी सेम आपको एक ही पैटर्न आपको यूज करने का, जैसे हम लोग यूज करते चल रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली डी वाई डी एक्स लिखने से पहले मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला मीन्स डायरेक्टली डेरिवेटिव यूज करूंगा। तो डायरेक्टली लॉग का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan क्यूब एक्स, ओके, 1 अपॉन tan
क्यूब एक्स, समझ में आया यहाँ पे, इंटू अब ये क्यूब का करूँगा तो 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू फिर tan का डेरिवेटिव करूँगा क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। प्लस फिर इसका देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन रेस टू 4x इंटू 4 साइन क्यूब एक्स, ओके, इंटू फिर साइन का डेरिवेटिव करूँगा क्या आ जाएगा cos x, साइन का डेरिवेटिव करूँगा क्या आ जाएगा cos x, ओके। अब यहाँ पे फंक्शन में देखिए प्लस प्लस लगाऊंगा, फिर log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखिए, उसको log का ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला और देखे थे। फॉर्मूला क्या देखे थे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलतियां यही होती है। a रेस टू बी इज इक्वल टू हम लोग देखे थे कि b इंटू लॉग ऑफ a होता है, ठीक है। तो a रेस टू b मीन्स क्या पता चलने वाला है कि 7 नीचे आने वाला पहले ही, तो 7 मैं पहले ही नीचे ले रहा हूँ, उसके बाद log का फंक्शन यूज करूंगा। log का डेरिवेटिव जब उसके बाद यूज किया मैं तो इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया, ओके। अब ये 7 का यूज हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन का डेरिवेटिव बचा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2x हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब 2x यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको मॉडिफिकेशन का जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का है। क्या लिखेंगे हम लोग 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan क्यूब एक्स। यहाँ तक समझ में आया, tan क्यूब एक्स लिखा, प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ओके, सॉरी डिवाइडेड बाय क्या आएगा साइन रेस टू 4x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर प्लस फिर ध्यान दीजिए 7 2 जा 14x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये tan स्क्वायर और इसमें से tan स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर और कटेगा कि नहीं कटेगा स्टूडेंट, बिल्कुल कटने वाला है, कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कटने ही वाला है आपको। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये पक्का 100% कैंसिल ही होगा। वो कैसे होगा ध्यान दो, tan स्क्वायर ये tan कैंसिल हो गया, ये साइन क्यूब पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 का जो है एक कैंसिल हो तो क्या बचा, सिर्फ साइन बचा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो गया क्या, नहीं होगा। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, इसके अगले आने वाले स्टेप में क्या होने वाला है, dy बाई डी एक्स, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक लाइन पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये किसका आंसर है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो स्टेप है यहीं से चालू हो रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, इंटू अब ये tan की जगह मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, tan की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ध्यान दो जरा कैसे कैसे कैंसिल हो रहा है यहाँ पे इसका। अब मैं पहले आगे अगला नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा 4 cos x डिवाइडेड बाय साइन x, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में और क्या, उसी स्टेप में क्या बच रहा है 14x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ तक समझ में आया। ये cos x और ये cos x एक कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा यहाँ पे, ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और क्या क्या बच रहा है। अभी सेक स्क्वायर का नीचे लिया था मैं, ठीक है। सेक स्क्वायर का जब मैं नीचे लिया था तो अभी यहाँ पे फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 डिवाइडेड बाय cos x इंटू साइन एक्स बचा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप और नीचे लिखिए ताकि ये स्टेप डिस्टर्ब ना करे। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 3 डिवाइडेड बाय cos x इंटू साइन एक्स प्लस ये cos x डिवाइड बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, ओके, प्लस 14x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। आप स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन कब, जब यहाँ पे 2 आता, लेकिन 2 नहीं है तो आप अपने को जनरेट करने का, जनरेट कैसे होगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ नीचे तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट का तरीका ही यही है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। साइन 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब 1 अपॉन साइन 2x है, तो इसकी जगह मैं और उल्टा अपोजिट में क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 2x। समझ में आया स्टूडेंट्स, कॉसेक 2x, कॉसेक 2x प्लस 4 कॉट x प्लस 14x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका फाइनल आंसर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं, जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। ओके, तो हम लोग पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 3x। ये जो दोनों टर्म है वो रूट के अंदर ही है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले के अंदर हम लोग कैसे पढ़े थे वो फॉर्मूला देखिए जरा। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला पढ़े थे ये, और एक फॉर्मूला और क्या पढ़े थे, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये दो फॉर्मूला पढ़े थे। ये फॉर्मूले से ही एक फॉर्मूला इसके अंदर बना है, और ये फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, cos 2x स्टूडेंट्स, ये 2 साइन स्क्वायर x, इसको इसकी जगह लिखता हूँ और इसको मैं इसकी जगह लेके आता हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2x। ओके, समझ में आया। यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको मैं क्या करूंगा चेंजेस, जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको मैं इसकी जगह पे लेके आता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिर्फ इसकी जगह पे लेके आता हूँ और इसको इसकी जगह पे लेके आता हूँ। ठीक है, ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो स्टूडेंट, जरा ध्यान दो, क्या ला सकते हो, बिल्कुल नहीं। ये आपको लाना ही नहीं है, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये सिर्फ शिफ्ट होगा इधर। तो अभी क्या आएगा, ध्यान दीजिए, cos ऑफ 2x एज इट इज है, या माइनस में जब इधर शिफ्ट होगा क्या होगा, +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो अब क्या समझ में आया आपको, ध्यान दो यहाँ पे, जब यहाँ पे cos के माइनस के अंदर देखिए, मतलब क्या पता चला स्टूडेंट, माइनस वाला जो फॉर्मूला ये यूज होगा, प्लस वाला फॉर्मूला ये यूज होगा। अब सिर्फ एंगल के अंदर चेंजेस है। एंगल के अंदर क्या चेंजेस है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो फॉर्मूले के अंदर अगर 2 है तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला वो हाफ आएगा। इसके अंदर जो 2 है यहाँ पे, इसका फाइनल आंसर जो अंदर आने वाला, एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, एंगल का, ये x के बाजू में दैट इज एंगल, ये x के बाजू में दैट इज एंगल। ठीक है, ये x के बाजू में दैट इज एंगल, ये x के बाजू में दैट इज एंगल। ठीक है, अब ये 2 है तो यहाँ पे क्या है, हाफ, ये 2 है तो यहाँ पे हाफ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 3 है तो 3 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। तो 1 माइनस cos 2x, यहाँ 1 माइनस cos 3x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3x डिवाइड बाई 2। 1 प्लस cos 3x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 3x डिवाइड बाई 2, ये लिखने का आपको। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ cos 2x से, लेकिन इसका फॉर्मूला भी मैंने डायरेक्ट बताया है, लेकिन ये कैसे फॉर्मूला बना था वो मैं फिर से अभी बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपको यूज मैं फॉर्मूले के हिसाब से यूज कर रहा हूं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट के अंदर डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, 2 साइन स्क्वायर 3x डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर 3x डिवाइड बाई 2। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आया यहाँ तक, ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं कैसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ साइन 3x डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब ये स्क्वायर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट जरा, क्या है यहाँ पे, ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट, सॉरी ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। तो अभी आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 3x डिवाइड बाई 2। ओके, और क्या आया, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होने वाला स्टूडेंट जरा, कि साइन ऑफ कॉस, यहाँ पे साइन डिवाइड बाय कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस जब लिखा हुआ है तो लॉग ऑफ tan ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 2 होने वाला है। ओके स्टूडेंट, मेरा मार्कर शायद थोड़ा स्लो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करें ये लेक्चर में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मार्कर को और सही करूंगा। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 2, 3x डिवाइडेड बाई 2। अब आपको सेम आपका डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट आप डायरेक्टली लिखिए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का फंक्शन का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 3x डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनटू
फिर tan का डेरिवेटिव निकालेंगे, tan का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, tan का हो गया। अभी एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एंगल कैसा दिया हुआ है, एंगल ऐसा दिया हुआ है 3/2x, तो दैट इज कॉल्ड अ सेमी कांस्टेंट एंगल। तो x का डेरिवेटिव निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3/2 बचेगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। लेकिन फाइनल आंसर को आपको अरेंजमेंट करने का है, ठीक है। फाइनल आंसर जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी, तो ध्यान दीजिए फाइनल आंसर कैसा अरेंजमेंट होगा। ये 1/10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर 3x/2, यहाँ पे 3 में लिख दिया, ठीक है, 3 में पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। आप स्टूडेंट्स आप लोग चाहो तो ये इसके अंदर 100% कुछ ना कुछ कैंसिल होएगा, क्योंकि कॉस अगर मैं नीचे लेके आता हूँ, चलो ठीक है हम लोग इसको कैंसिल भी कर लेते हैं। 3 cos 3x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे इसके साथ लिख लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 इसके साथ लिखा हूँ, इनटू सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर जब नीचे लिया मैं 3x डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स यहाँ पे 100% कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये पूरा कैंसिल हुआ, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला देखिए एक और बन गया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, क्या बना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी 3 ऊपर लिखूंगा मैं, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बना, sin 2x, sin 2x, x क्या है 3x, यहाँ पे मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। एंगल के अंदर अगर एंगल के अंदर कोई टर्म है तो वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एंगल के अंदर मैं 2 लिखा था, जो sin 2 था और डिवाइड बाई 2 में भी था, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अभी आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब ये नीचे साइन आ रहा है तो इसको मैं कॉसेक लिख सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक 3x, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके बुक के अंदर ही दिया हुआ है, वो बुक के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वो क्वेश्चन बता सकूं। जरा ध्यान दीजिए कैसा रहेगा वो क्वेश्चन कैसा है स्टूडेंट, जरा ध्यान दो। वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर ये अगर 13 होगा तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ, log ऑफ √1 प्लस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ 5x। स्टूडेंट क्वेश्चन सेम है, आपको यही मेथड से सॉल्व करने का, जहां पे प्लस वाला वहां पे प्लस के हिसाब से रखने का, जहां पे माइनस वाला वहां पे माइनस के हिसाब से, और आप एक आंसर लाके लेकर आइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे इस चैनल को साइंस स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें और आने वाले तमाम वीडियोस को अच्छी तरह से देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके और फ्रेंड को भी इसको शेयर करें। थैंक यू।